नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के ऊपर हमने आपको मालाओं से संबंधित एक वीडियो प्रदान की थी अभी कुछ समय पहले। उसके अंदर हमने आपको मालाओं का प्रकार बताया था कि माला 3 प्रकार की होती है, करमाला, वर्णमाला और मणिमाला, जिनमें से भी करमाला और मणिमाला का ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और जो आप देखते हो माला जो बाज़ार में मिलती है वो मणिमाला होती है। करमाला क्या होती है? हाथों पे मंत्र को गिनना। और भी कई सारी जानकारी प्रदान की थी, तो जिनको अभी तक वो जानकारी नहीं मिली वो कृपया उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। आई बटन में आपको उसके लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको उसके आगे की जानकारी प्रदान करेंगे। ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसके अंदर मालाओं का और भी ज़्यादा रहस्य आपको बताया जाएगा और कौन सी माला किस देवता के लिए काम में ली जानी चाहिए वो जानकारी भी आपको प्रदान करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। और जो भी सदस्य पहली बार वीडियो देखते हैं उन्हें बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर हम आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई कई प्रकार की जानकारी, कई प्रकार की सामग्री, कई प्रकार की पुस्तकें और कई बार तो निःशुल्क सामग्री भी प्रदान करते हैं। तो अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है, आप इसे सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को चालू कर लीजिए। देखिए, मालाओं के बारे में सामान्य जानकारी हमने आपको पहले प्रदान कर दी थी। और मालाओं का प्रयोग तो आजकल हर कोई व्यक्ति करता है। जो इनका महत्व जानता है वो भी करता है, जो नहीं जानता वो भी करता है। हम सामान्य पूजा में, सामान्य नाम जप में माला का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जिस चीज़ को हम सामान्य रूप से प्रयोग कर रहे हैं वो कितनी दिव्य हो सकती है। लोग केवल ये मानते हैं कि इस माला को जप करने से यह लाभ होता है, या फिर ये केवल मंत्र गिनने के लिए। लेकिन वास्तव में ये मंत्र गिनने की चीज़ से बहुत ऊपर है। माला को संस्कृत में चेतना चालक यंत्र भी कहा जाता है, यानी जिसके द्वारा आपकी चेतना ब्रह्मांड से जुड़ सके, आपके ईश्वरीय स्वरूप से जुड़ सके, जिसका विस्तार हो सके, उस यंत्र को माला कहा जाता है। माला बहुत ही बड़ी चीज़ है। माला साधना का बहुत मुख्य अंग होता है। साधना में कई सारी चीज़ें काम में लेते हैं, पूजा में कई सारी चीज़ें काम में लेते हैं। दीपक हो गए, यंत्र हो गए, देवता का स्थान हो गया, तो माला उनमें से एक चीज़ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण क्यों होती है वो आपको आगे बताएंगे। देखिए, हर किसी माला में आपने 108 मन के ही देखे होंगे, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि 108 मन के क्यों? भाई, माला में मन के तो 100 भी हो सकते थे, 200 भी हो सकते थे, या फिर 11 मन के भी हो सकते थे, 21 मन के, 51 मन के, इनकी भी तो माला हो सकती थी। लेकिन 108 मन के क्यों होते हैं? तो देखिए, 108 का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप देखोगे तो हमारे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 108 का बहुत ही गहरा संबंध है। वो क्या है? सूर्य का व्यास को अगर आप 108 से गुना करोगे तो पृथ्वी से सूर्य की पूर्ण दूरी आ जाती है, बिल्कुल पूर्ण दूरी। और वहीं पर अगर चंद्रमा के व्यास को आप 108 से गुणा करोगे तो चंद्रमा और पृथ्वी की पूरी दूरी आ जाएगी। आपको विश्वास नहीं हुआ होगा, आप नेट पर जाकर सर्च कर लीजिए या फिर गुणा करके देख लीजिए, आपको सही एग्जैक्ट दूरी मिल जाएगी। अब देखिए, 108 के ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी की गई। तो जब रिसर्च किया गया तो खुद नासा ने भी ये पाया कि जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है वो भी 108 इस नंबर के आसपास ही रहती है, यानी कि यह ब्रह्मांड का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसे समझकर इसका उपयोग किया और एक ऐसी दिव्य वस्तु का निर्माण किया जो आज हम सभी यूज करते हैं, लेकिन इसका महत्व नहीं जानते। देखिए, 108 में 1 का अर्थ है ईश्वर, 0 का अर्थ होता है शून्य और 8 का मतलब होता है अनंत, यानी कि ये ब्रह्मांड के पूर्ण स्वरूप का प्रकार है, ब्रह्मांड के पूर्ण स्वरूप का फॉर्मूला है जो आपके सामने है। 108 एक बहुत ही दिव्य चीज़ है। 108 का अगर हम साधना या तंत्र के हिसाब से देखें तो हमारे शरीर के अंदर 108 चक्र होते हैं। बहुत सारे लोग ये बात सुन के कन्फ्यूज हो गए होंगे, भाई 108 चक्र कहाँ होते हैं? तो देखिए, जब आप जैन तंत्र ग्रंथों का अध्ययन करोगे या तंत्र के विशेष ग्रंथों का अध्ययन करोगे, कुंडलिनी के ऊपर जब आप ज़्यादा जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र नहीं होते, बल्कि 7 से भी कई सारे ज़्यादा चक्र होते हैं, यानी कि बहुत सारे चक्र हैं। और उनमें से सबसे मुख्य चक्र होते हैं 108 चक्र, और उनमें से भी सबसे मुख्य चक्र होते हैं 7 चक्र। तो जो 108 चक्र होते हैं, उन 108 चक्रों का प्रतीक होते हैं हमारे 108 मनकों की माला। हर मन का हमारे एक चक्र का प्रतीक होता है। और सुमेरु जो होता है वो हमारे सहस्त्रार का प्रकार होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, शरीर से थोड़ा ऊपर होता है, इसीलिए इसको लांगा नहीं जा सकता। तो सुमेरु सहस्त्रार का प्रतीक है, उसको लांगा नहीं जा सकता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। साथ ही माला कभी खुली हुई नहीं होती, माला पूरे एक सर्कल में बंद होती है, यानी कि ये एक चक्र है, एक दिव्य चेतना का चक्र, जिस पर चलकर साधक अपनी साधना की सिद्धि को प्राप्त करता है। माला
बंद है यानी कि सर्किट बंद हो रखा है। जो लोग साइंस से जुड़े हुए होते हैं वो जानते हैं कि जब तक सर्किट खुला हुआ होता है ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन जैसे ही सर्किट बंद हो जाता है तो ऊर्जा अपना खेल दिखाना शुरू कर देती है। तो इसलिए यहाँ पर माला बहुत ही दिव्य चीज़ है। और जो 108 चक्रों की बात हमने की, आप उन्हें 108 ऊर्जा नाड़ी भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की 108 ऊर्जा नाड़ियाँ जो हैं वो माला से कनेक्टेड होती हैं। जिस भी माला का आप उपयोग करते हो, जब जब आप मनके को पलटते जाते हो, हर मनके पर जाप कर रहे हो, तो उसके साथ ही आपकी हर एक ऊर्जा नाड़ी, आपकी हर एक ऊर्जा चक्र के अंदर कंपन होता है, ऊर्जा स्फुरित होती है। और उसी वजह से साधक को बहुत सारे अनुभव होते हैं। शरीर में भारीपन आ जाना, शरीर में करंट सा महसूस होना, शरीर में कंपन महसूस होना, चींटियाँ चलना, ये सभी अनुभव इसी वजह से होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम माला की जगह काउंटर का यूज कर सकते हैं मंत्र जाप करने के लिए। तो आप एक बात बताइए, इतनी सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई ये काउंटर में थोड़ी ना होती है, माला में होती है, क्योंकि माला को विशेष रूप से बनाया गया है। अगर काउंटर की ही बात होती तो हमारे ऋषि मुनि तो बहुत बड़े ज़्यादा बुद्धिमान थे, उनको तो वास्तु का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, इंजीनियर के भी बाप थे वो, तो उनके पास ज्ञान की कमी नहीं थी, वो खुद एक काउंटर बना देते। लेकिन उन्होंने काउंटर नहीं बनाया, माला बनाई। क्यों? क्योंकि माला का बहुत विशेष गुण होता है। माला का एक गुण ये भी होता है कि जब आप माला पे मंत्र जाप करते हो तो माला आपके द्वारा बोले गए मंत्रों के कंपन को ग्रहण कर लेती है और उसको कई गुना बढ़ा देती है। ये साइंटिफिक रिसर्च में भी प्रूफ हुआ है। जब वो कंपन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी वो ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो हमारे दिमाग से निकलने वाली गामा किरणों को थोड़ा बढ़ा देती है, जिससे हमारा ध्यान बहुत गहरा हो जाता है और चेतना बहुत ज़्यादा फैल जाती है और हम अपने अवचेतन मन से जुड़ पाते हैं। और उसके माध्यम से हम अपने इष्ट देव से, अपनी जिस भी शक्ति की साधना कर रहे हैं उससे जुड़ पाते हैं। देखिए, अगर क्वांटम फिजिक्स की बात करें, जो कि साइंस का बहुत ही गहरा पार्ट है, वहाँ भी माला अपने प्रभाव को दिखाती है। देखिए, सच्ची बात बताएं तो जो हमारे ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिकों से भी बहुत आधुनिक थे। उनके पास जो ज्ञान था आज के विज्ञान से भी बहुत ज़्यादा प्रभावी ज्ञान था। उनको क्वांटम फिजिक्स की भी इतनी अच्छी जानकारी थी कि उन्होंने एक ऐसा यंत्र बना दिया जो क्वांटम फिजिक्स की बातों पर भी खरा उतरता है। माला का प्रत्येक मन का अपने आप में एक अलग ब्रह्मांड होता है, ये क्वांटम लेवल पर काम करता है। इसी वजह से हर साधना में अलग माला की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको शिव जी की साधना करनी है तो शिव जी से जुड़ने के लिए उनके ही तत्व की आवश्यकता होगी। अरे भाई, आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका की फ़्लाइट में तो बैठना पड़ेगा। ये थोड़ी ना है कि आप पाकिस्तान की फ़्लाइट में बैठ जाओ, अमेरिका की जगह कहीं और पहुंच जाओगे, और पाकिस्तान में तो पता है आपको क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें, मजाक कर रहे हैं, कोई सीरियस मत लीजिएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं कि जिस शक्ति से जुड़ना है उसी शक्ति के तत्व का यूज करना पड़ता है। शिव जी की आराधना करनी है तो शिव जी का तत्व क्या है? शिव जी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं थे। आप पत्ते को लेकर भी जाप करोगे तो शिव जी से कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा शिव जी से कनेक्ट होता है, इसीलिए रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो आप तो बिना किसी चीज़ के भी शिव जी का जाप करो, वो तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं थे, आपके शब्दों में नहीं थे, आपकी आत्मा में नहीं थे, वो तो ऐसे भी मिल जाएंगे। लेकिन साधना की बात करते हैं तो जल्दी कनेक्शन बनाने के लिए उनके तत्व का यानी रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं। इसलिए और साधना में और देवी देवताओं के तत्वों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये क्वांटम लेवल की बात हो गई कि शिव जी से जुड़ने के लिए उनके तत्व का उपयोग करो, तो वो जो उनका तत्व है आपके द्वारा बोले गए मंत्रों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और वो क्वांटम फिजिक्स का वहाँ पे यूज होता है, क्योंकि वो मंत्रों को अवशोषित करके एक क्वांटम फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। क्वांटम फ्रीक्वेंसी का मतलब है डायरेक्ट ही इष्ट तक अपना संदेश पहुंचाना। क्वांटम फ्रीक्वेंसी के जरिए कई क्वांटम दरवाजे खुल जाते हैं, जिनके माध्यम से आप अपने इष्ट देवता से कनेक्ट हो पाते हो। आप उनको महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग बहुत ही ज्ञानवान होते हैं उनको हर माला के मनके पर वो ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि हर माला के मनके पर जैसे ही ऊर्जा जाती है अपने परमाणुओं के द्वारा आपके बोले गई ऊर्जा को अपने इष्ट तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उस ऊर्जा को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वो ब्रह्मांड में गूंजने लगे, ताकि सीधे वो आपके इष्ट से कनेक्ट हो सके। इसीलिए माला का क्वांटम लेवल पर भी बहुत महत्व होता है। देखिए, हमने आपको बताया कि 108 मन के क्यों होते हैं और हर मन का अपने आप में एक अलग ब्रह्मांड होता है, तो इसीलिए 108 मनकों की माला का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ये आपको बताया। अब आपने ये देखा होगा कि जब भी माला से जाप करते हैं तो तर्जनी अंगुली को माला से टच नहीं होने देते। इसका क्या कारण है? देखिए, तर्जनी अंगुली को जो है हम एक एंटीने की तरह बाहर की तरफ यूज करते हैं और माला का उपयोग करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा तर्जनी अंगुली हमेशा सीधी रहती है, एक एंटीने की तरह होती है, उससे हम एक एंटीने की तरह यूज करते हैं। और साथ में मध्यमा अंगुली और अंगूठे का उपयोग माला जपने के लिए किया जाता है, तो ये एक सर्किट पूरा करता है।
आपको पता है कि जिस तार का काम जहाँ होता है उसे वहीं लगाना पड़ता है। अगर गलत तार लग गया तो दिक्कत हो जाती है, शरीर में ही विस्फोट हो जाए। तो इसीलिए तर्जनी उंगली को एक एंटीना की तरह यूज करते हैं, क्योंकि एक एंटीना तो चाहिए होगा। अगर भैया आपको किसी को फ़ोन करना है तो फ़ोन में एंटीना होना ज़रूरी होता है। खैर आपने खुद नहीं दिखता फ़ोन में एंटीना, लेकिन अंदर एक छोटा सा एंटीना होता है, तो वो एंटीना हमारी तर्जनी उंगली होती है एक प्रकार से। तो उस कारण से माला को भी एक एंटीना चाहिए होता है कि भाई माला सिग्नल तो अपने अंदर बना रही है, लेकिन वो भेजे किससे। तो आपकी तर्जनी उंगली बिल्कुल सीधी होती है, तो इससे ऊर्जाएं निकलती रहती है और आती रहती हैं। तो इसलिए हम इसे सीधा रखते हैं, और इसीलिए हमारे गुरुओं ने नियम बना दिया कि भाई तर्जनी उंगली को टच नहीं करना, इसे बाहर रखना हमेशा। आप गौमुखी में भी जाप करते हो तो तर्जनी उंगली को कभी अंदर नहीं रखते कि भाई अंदर रख के ही जाप कर लो, तो उसको हम बाहर रखते हैं, क्योंकि एंटीना तो बाहर ही रहेगा, तभी तो वो ब्रह्मांड से कनेक्ट हो पाएगा। तो ये इसका मुख्य बात होती है। शायद बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन आज हमने आपको बताया। अब बात करते हैं कि भाई माला के बारे में गुरुजी आपने बता दिया कि माला क्या होती है, उसके अंदर 108 मन के क्यों होते हैं, तर्जनी उंगली को ऐसे क्यों रखा जाता है। तो माला को हमें कैसे रख के जाप करना चाहिए। जैसे आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि माला को हमेशा नाभि से ऊपर ही रखना चाहिए, ज़्यादा नीचे ना रखें। कारण क्या है, क्योंकि अब इस आपके जो सभी चक्र है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं, मूलाधार से स्टार्ट होते हैं, परंतु नीचे के जो चक्र होते हैं वो भौतिक जगत से आपको जोड़ते हैं। नाभि के ऊपर के सभी चक्र आपको भौतिक जगत से ऊपर उठा देते हैं। तो माला के जरिए जब आप साधना करते हो तो आप भौतिक जगत से जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ने के लिए साधना करते हो, जो कि भौतिक जगत से कनेक्ट नहीं होते। वो उनका स्तर बहुत ऊंचा होता है, इसलिए हम माला को हमेशा थोड़ा ऊंचाई पर रखते हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद में कि कौन सी माला किस देवता के लिए काम में लेनी चाहिए। तो देखिए, अब आपको मालाओं के बारे में बताते हैं, उनके तत्व क्या होते हैं वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष की माला की, जो कि शिव तत्व से निहित होती है। ये शिव तत्व ही इसके अंदर पूर्ण होता है, क्योंकि शिव जी के अश्रुओं से रुद्राक्ष बने हैं, और उन्हीं के अंदर जो है शिव जी की पूर्ण ऊर्जा भी आप देख सकते हो। अगर एक सिद्ध रुद्राक्ष कोई व्यक्ति पहन ले तो ये मान लीजिए वो आप हजारों करोड़ों का जो रत्न पहनते हो उससे भी ज़्यादा मूल्यवान होगा और उससे भी ज़्यादा प्रभावी होगा। आप 1000 रत्न अपने हाथों में फेरो और एक अकेला सिद्ध रुद्राक्ष आप अपने गले में या धारण कर लीजिए, अंगूठी भी बनती है आजकल, तो वो धारण कर लीजिए, तो ये इतना लाभ देगा कि आप स्वयं अचंभित हो जाओगे। सिद्ध रुद्राक्ष को धारण करने से बहुत लाभ होता है। देखिए, रुद्राक्ष की माला पे जाप करने से शिव जी से बहुत जल्दी कनेक्शन होता है। अगर इसके तत्व की बात करें तो अग्नि तत्व है, क्योंकि ये शिव जी का तत्व है और थोड़ा सा उग्र इसमें स्वभाव होता है, इसलिए रुद्राक्ष का तत्व अग्नि तत्व माना जाता है और शिव जी से इनका कनेक्शन हो जाता है अगर आप इस माला से जाप करते हो तो। अगर आप रुद्राक्ष की माला पे जाप करते हो तो साधक में थोड़ी सी उग्रता बढ़ जाती है, साधक का स्वभाव थोड़ा उग्र हो जाता है, लेकिन उसका मन बहुत शांत होने लग जाता है। ये भी इसका प्रभाव होता है। तुलसी जी की माला की बात करें तो तुलसी जी की माला का प्रयोग भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान नारायण के लिए, सब एक ही हैं लेकिन अलग अलग नामों से हम इनको जानते हैं, तो उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। भगवान का नाम जपने के लिए आप तुलसी माला का प्रयोग कीजिए, इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी और आपका प्रेम बढ़ेगा। साथ ही तुलसी जी का तत्व वायु है, तो आपके वायु तत्व बहुत शुद्ध हो जाता है और तुलसी जी का प्रयोग करने से बहुत सारे स्वास्थ्य से संबंधित लाभ भी होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गुणवान औषधि भी है। आगे बात करते हैं स्फटिक माला की। तो स्फटिक माला चंद्र देवता से कनेक्टेड होती है। अगर इससे आप जाप करते हैं तो आपको बहुत ही मानसिक लाभ मिलते हैं, बहुत ही मानसिक शांति प्राप्त होती है। और देखिए, स्फटिक की माला जो होती है बहुत ही शांत होती है, जल तत्व इसके अंदर होता है, चंद्रमा का तत्व है, तो ये हर किसी साधक को शांत कर देती है। जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको ये माला धारण करनी चाहिए, वो बहुत ही शांत हो जाएगा। और उग्र साधनाओं में इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे आप बहुत शांत हो जाते हो। मान लो यक्षिणी की साधना करते हो तो उसमें जब इसका प्रयोग किया जाता है तो यक्षिणी बहुत शांत हो जाती है और आपको लाभ देती है, वो उग्र रूप में नहीं आती। तो यक्षिणी उग्र होती है, जब आप स्फटिक की माला का उपयोग करते हो तो यक्षिणी बहुत ही शांत होकर आपके पास आती है। और देखिए, स्फटिक की माला जो होती है ना वो देवी साधनाओं में काम में ली जाती है। देवी के जितने भी स्वरूप हैं उन सभी की साधना में स्फटिक की माला काम ले सकते हो, ताकि देवी सौम्य रूप में आपके पास आए, आपको हर प्रकार के लाभ प्रदान करे। अब बात करते हैं हकीक की माला की। हकीक की माला का जो तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व होता है। इसकी उपयोग भी देवी साधनाओं में, भैरव साधनाओं में, तांत्रिक साधनाओं में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सुरक्षा और स्थिरता के लिए होता है। जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है वो काले हकीक की माला धारण कर ले, सुलेमानी हकीक भी उसको बोलते हैं, उसको नज़र नहीं लगेगी, वो काफ़ी लाभदायक होता है।
माला आती ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, 400-500 रुपये की कुछ ऐसे करके आती है। तो क्वालिटी के ऊपर है कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी की ले रहे हो। तो वो आप धारण कर लो ब्रेसलेट, तो और भी सस्ता आ जाएगा। और हम भी सोच रहे हैं कि अभी सभी को जो है ना कि काले अक्कीक का ब्रेसलेट बना के दें, तो उससे क्या होगा कि भाई जिनको भी नज़र वगैरह लगती है उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। तो काले अक्कीक का प्रयोग तांत्रिक साधनाओं में, भैरव साधनाओं में, माता काली की साधना में या कुछ उग्र देवी की साधना में काम में ली जाती है। पृथ्वी तत्व इसके अंदर निहित होता है। और इस्लामिक साधनाओं में तो अकीक की माला का ही प्रयोग किया जाता है। ये कई रंग की होती है, लाल अकीक, काला अकीक, पीला अकीक, सफ़ेद अकीक, तो कई प्रकार के अकीक होते हैं। अब बात करते हैं कमल गट्टे की। तो कमल गट्टा जो होता है वो जल का प्रतीक होता है, माता लक्ष्मी का तत्व इसके अंदर निहित होता है। और माता लक्ष्मी का जप ही इसके द्वारा किया जाता है, वही इसकी देवता है। इसका प्रयोग करने से धन और शुभता आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है। कमल गट्टे का जब आप प्रयोग करते हो तो इसके जो परमाणु है उसकी एनर्जी ऐसी है कि ऑटोमेटिक धन को आकर्षित करते हैं, यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अगर कभी भी माता लक्ष्मी की साधना करनी है तो कमल गट्टे की माला का ही प्रयोग करना चाहिए, वो हर माला से उत्तम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कमल गट्टे की नहीं, इस माला का प्रयोग करो, अकीक की माला या स्फटिक की माला। माता लक्ष्मी की साधना में सोने की माला से भी ज़्यादा लाभ देने वाली माला होती है कमल गट्टे की माला। ध्यान रखिए, जिस देवता के लिए जो माला निर्धारित होती है वही यूज करनी चाहिए, क्योंकि उसके तत्व से वही कनेक्टेड है। चाहे आप सोने की भी यूज करो तो उनके तत्व से कनेक्टेड माला से ज़्यादा लाभ नहीं दे सकते। अगली माला जो होती है उसकी बात करें मोती की माला की, जो कि चंद्र उसका तत्व है और माता सरस्वती की वो माला होती है। उसका प्रयोग करने से आपको शांति, बुद्धि, स्थिरता प्राप्त होती है। मोती की माला का प्रयोग विशेषकर माता सरस्वती के लिए ही किया जाता है। लाल चंदन की माला की बात करें तो अग्नि तत्व इसका प्रतीक है और हनुमान जी और साथ में मंगल ग्रह से जुड़े हुए लाभ इस माला से आपको प्राप्त होते हैं। हनुमान जी का जाप करना है तो लाल चंदन की माला का प्रयोग करना चाहिए। मंगल ग्रह का जाप करना है तो लाल चंदन की माला का प्रयोग करना चाहिए। और ये माला साहस और ऊर्जा प्रदान करने वाली माला है। श्वेत चंदन की बात करें तो ये वायु तत्व होता है और भगवान दत्तात्रेय का जाप करने के लिए श्वेत चंदन की माला सबसे उपयुक्त होती है। ये ज्ञान, संतुलन, स्थिरता, बुद्धि आपको प्रदान करती है और बहुत सारे अच्छे लाभ भी इसमें आपको मिलते हैं। त्रिवेणी माला, त्रिवेणी माला में 3 रत्न होते हैं, मतलब 3 प्रकार से वो बनी होती है। रुद्राक्ष, अकीक, स्फटिक, इस प्रकार से 3 चीज़ों को मिला के वो माला बनाई जाती है, जो त्रिदेवों का प्रतीक होता है। ये पूर्ण संतुलन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका जाप करने के लिए नहीं बल्कि इसको धारण करने के लिए काम में लेते हैं। तो हमने आपको काफ़ी सारी मालाओं के बारे में बताया, माला को कैसे जपा जाता है, माला के अंदर कैसे ऊर्जा काम करती है और मंत्र और माला बनकर किस प्रकार से नाद ब्रह्म चेतना मंडल का निर्माण करते हैं, वो हमने आपको बताया। नाद ब्रह्म चेतना मंडल एक अलग ही शक्ति है जिसके बारे में हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी विशेष मालाओं के बारे में बताएंगे जिसके बारे में ना तो किसी किताब में आपने पढ़ा है न किसी वीडियो में आपने देखा है। आपको हम प्राण माला के बारे में, सर्प माला के बारे में, मुंड माला के बारे में बताएंगे। सर्प माला एक ऐसी माला जिसका प्रयोग नाग साधनाओं में, भैरव साधनाओं में किया जाता है और ये बहुत ही गुप्त मालाएं होती है। इनको ना तो आज तक किसी ने देखा है, कोई छू भी नहीं पाता। छूना दूर, देखना बहुत बड़ी बात है इनको। तो उन मालाओं के बारे में अगर आपको जानना है जो कि विशेष तांत्रिक मालाएं होती हैं जिनके बारे में किताबों में जानकारी नहीं दी जाती, साथ ही जिस व्यक्ति ने इनका उपयोग किया है उसके बारे में सारी जानकारी हटा दी जाती है, ऐसी मालाएं हैं वो। तो अगर उन मालाओं के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको नीचे कमेंट करना होगा। उन विशेष मालाओं के बारे में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी प्रदान कर देंगे। तो आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कितनी जानकारी पहले से पता थी वो भी आप बताइएगा। सबसे अच्छी जानकारी कौन सी लगी वो भी आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, परंतु आपको सारी जानकारी पूरे विस्तार से और अच्छे से बताना चाहते थे। आपने पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।